1947 में इंडिया काट दिया गया, लिटरली काट दिया गया। 10 लाख लोग मर गए, हजारों औरतें रेप हो गईं, लाखों लोग बेघर हो गए। और आज भी कई मुसलमान कहते हैं ये सब अल्लाह की मर्जी थी। तो सवाल ये है, क्या तकसीम या पार्टीशन वाकई डिवाइन प्लान था या इंसानों की प्लानिंग ही फेल हो गई? आदाब और अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुल्हिद के सवाल। हम सब ने सुना है पाकिस्तान अल्लाह की रहमत है, पाकिस्तान अल्लाह के लिए बनाया गया था। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। मगर जब आप हिस्ट्री पढ़ें, सही वाली, ये पाकिस्तान स्टडीज़ वाली नहीं, डीक्लासिफाइड फाइल्स, पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्स और आज़ादी के असलियत के बारे में कि क्या हुआ क्या था उस टाइम पे, तो आपके जहन में ज़रूर एक सिंपल सवाल आएगा, क्या अल्लाह ने तकसीम प्लान की थी क्या? पार्टीशन की हकीकत क्या है? 1947 में एक लाइन खींच दी गई और उस लाइन ने दुनिया के सबसे ब्लडी माइग्रेशन का रिकॉर्ड बना दिया। 10 लाख लोग कत्ल हो गए, 75,000 प्लस औरतों का रेप हो गया, 1.5 करोड़ लोग अपना सब कुछ छोड़कर निकल गए। अगर ये अल्लाह का प्लान था तो ये प्लान काफ़ी वायलेंट एंड सॉरी टू से फक्ड अप था। इस्लाम के मुताबिक सब कुछ अल्लाह की मर्जी से होता है। सूरह अल हदीद चैप्टर 57 वर्स 22 कहते हैं, ज़मीन ये तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत नहीं आती मगर वो लिखी जा चुकी होती है। तो क्या पार्टीशन भी वही लिखी गई मुसीबत थी? अगर हाँ, तो फिर जिम्मेदारी किसकी? ब्रिटिश की, कांग्रेस की, मोहम्मद अली जिन्ना की, गांधी की, मुस्लिम लीग की, या सब अल्लाह के चेसबोर्ड के मोहरे थे? जिन्ना ने कहा हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर टू सेपरेट नेशंस, लेकिन वो खुद एक बहुत ही सेक्युलर मुस्लिम थे जो ना नमाज पढ़ते थे, ना शरीयत के बारे में उनको कुछ मालूम था। उनका साथ दिया मुस्लिम लीग ने, लेकिन उलमा बिल्कुल उस टाइम पे डिवाइडेड थे। देवबंद वाले अपोज कर रहे थे, बरेलवी और जमात इस्लामी कंफ्यूज थे कि भाई इस सिचुएशन में हम करें क्या। तो इस्लाम का यूनानिमस सपोर्ट कभी था ही नहीं इस टाइम पे। आई रिपीट, इस टाइम पे कोई यूनानिमस सपोर्ट नहीं था। अगर पाकिस्तान अल्लाह के हुक्म से बना तो 1971 में उसी पाकिस्तान का टूटना भी अल्लाह का प्लान था क्या? अगर कश्मीर इशू अल्लाह ने क्रिएट किया तो कारगिल वॉर, ऑपरेशन जिब्राल्टर और सर्जिकल स्ट्राइक्स भी वही स्क्रिप्ट का हिस्सा थे। यह सब काफ़ी कन्वीनियंट लगता है जब हर गलती को कह दिया जाए यह तो अल्लाह की मर्जी थी। पार्टीशन के नाम पर मस्जिद बन गए, लेकिन इंसानियत का जनाजा भी निकल गया। और इस्लाम सिर्फ एक उम्मा की बात करता है तो 1947 में मुल्क डिवाइड करना इस्लाम का मिशन कैसे हो सकता है? क्या अल्लाह स्टेट बाउंड्रीज बनाता है या ये इंसानों का काम है जिसे हम डिवाइन कहकर अपनी गलतियों को वाइट वॉश कर देते हैं? आज देखिए, इंडिया सेक्युलर है, कोट एंड कोट। मैं मानता हूं मोदी गवर्नमेंट है, उसके बारे में बहुत सारी क्रिटिसिज्म है, बट ऑन द होल इट इज़ अ फार मोर सेक्युलर स्टेट देन पाकिस्तान। मुस्लिम कोर्ट्स में राइट्स के लिए लड़ते हैं। पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक है, लेकिन माइनॉरिटीज़ एकदम इनसिक्योर हैं। वहाँ शरीयत होने के बावजूद ब्लास्फेमी लॉ मिसयूज़ होता है, डेमोक्रेसी रिपीटेडली डिरेल होती है। तो क्या अल्लाह का प्लान बेटर परफॉर्म कर रहा है या सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन बेटर परफॉर्म कर रही है? अगर हर चीज़ अल्लाह का प्लान है तो फिर गलती किसकी? और अगर सब कुछ तकदीर है, मतलब फेट है,
تو ہم سے حساب کس بات کا بھائی؟ کیا بنگلہ دیش کا الگ ہونا بھی وہی پلان کا پارٹ تھا؟ کیا ہر تباہی کو ڈیوائن کہہ کر ہم بس اپنی رسپانسبلٹی سے بھاگ رہے ہیں؟ آپس کی بات ہے، پارٹیشن ایک پینفل ریالٹی تھی. انڈیا ایک ڈائیورس کنٹری ہے. نارتھ اور ساؤتھ، ایسٹ اور ویسٹ کے اپنے اپنے آئیڈیالوجیز اور کلچرز ہیں. یہ کسی بھی بڑی کنٹری یا کسی بھی ایک بڑے ملک کے بارے میں یہ نارمل سی بات ہے. امریکہ میں دیکھ لیں، رشیا میں دیکھ لیں، جرمنی میں دیکھ لیں، ایون یو کے میں دیکھ لیں جو گرافکلی بہت ہی اسمال کنٹری ہے، مگر نارتھ میں چلے جائیں اسکاٹش لوگ انگلش پیپل سے بالکل ڈفرینٹ ہیں، ویلش لوگ انگلش پیپل سے بالکل ڈفرینٹ ہیں، بٹ دے آر اسٹل ون کنٹری. ڈائیورسٹی از ناٹ اے جسٹیفیکیشن فار پارٹیشن. لیکن جب ہم اسے اللہ کا پلان کہہ کر ڈیفینڈ کرتے ہیں تو ہم ان لاکھوں لوگوں کی موت کو جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں. سوال یہ نہیں ہے کہ پاکستان بنانا صحیح تھا یا غلط تھا. سوال یہ ہے کیا ہر سیاسی ڈیسیجن کو ریلیجن کی پیکیجنگ میں بیچنا ٹھیک ہے؟ اگر ہم سچ کا سامنا نہیں کرتے تو پھر ہم پھر سے وہی غلطیاں بار بار دہرائیں گے. اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ. اگر آپ کے پاس کوئی دلیل، ہسٹوریکل ریفرنسز یا کوئی نیا اینگل ہو تو پلیز کامنٹ ضرور کیجیے گا. پلیز لائک اینڈ سبسکرائب. یہ ملحد کے سوال تھا. پھر ملاقات ہوگی ایک نئے سوال کے ساتھ. انٹل نیکسٹ ٹائم.